हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि होलाष्टक कब से कब तक रहने वाले हैं और इन होलाष्ट के समय में लड्डू गोपाल जी की सेवा में कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें कभी भी नहीं करने चाहिए, और इन दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमें इन दिनों में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने मंदिर की पूजा करती हूँ। ठाकुर जी को स्नान कराया है, शालिग्राम जी को, और अब उनको आसन पर विराजमान करके जनेऊ धारण करवाएंगे। और मंदिर की पूजा करने के बाद में हम अपनी श्याम सुंदर जी लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है दीपक जरूर से प्रज्वलित करें, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। उसके बाद में ही आप पूजा शुरू करें। अच्छा, लड्डू गोपाल जी की सेवा जो होती है ना, वो मौसम के अनुरूप की जाती है। इस समय मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी लगती है। तो इस समय में हम अपने लड्डू गोपाल जी को 7:30 बजे तक जगा लेते हैं। और जगाने के बाद में लल्ला को बहुत हल्का सा गुनगुना आप जल पिलाएं। उसके बाद में आप दूध जरूर से पिलाएं, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाते हैं, श्रृंगार करवाते हैं और फिर पूजा करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे लल्ला को भूख लगती होगी। तो जब हम सुबह के समय में उनको एक बार दूध पिला देते हैं तो फिर लल्ला को भूख नहीं लगती है। अच्छा, होलाष्टक के समय में लड्डू गोपाल जी को आप इसी तरह से जगाएं जैसे कि आप हर रोज जगाते हैं। फिर लल्ला को आप स्नान करवाएं। तो इन 8 दिनों में आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, इत्र मिश्रित जल से भी आप स्नान करवा सकते हैं, और शुद्ध जल को हल्का सा गुनगुना करके भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। अच्छा, कोई भी मौसम हो, लेकिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर से करनी चाहिए। इत्र सेवा हमेशा स्नान के बाद ही की जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे कान्हा जी को जो है सुगंधित चीजें अत्यधिक प्रिय हैं। और जो व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा करते हैं ना, कान्हा जी उनसे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। तो इत्र सेवा आप लड्डू गोपाल जी की सुबह स्नान के बाद भी कर सकते हैं, और रात्रि के समय में जब आप लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं ना, तो उनके चरणों में इत्र लगाकर बहुत हल्के हाथ से आप दबा सकते हैं। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा कर सकते हैं। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 2025 में होलाष्टक का आरंभ 7 मार्च को हो जाएगा और समापन 13 मार्च को हो जाएगा। देखिए, जब होलिका दहन होती है ना, तभी जो है होलाष्ट का समापन हो जाता है। तो होलाष्टक का जो समय होता है ना, ये शुभ नहीं माना जाता है। मतलब जैसे हम कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इन दिनों में नहीं करते हैं, क्योंकि इन दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य जो है करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम जो है इन दिनों में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी कुछ कार्य नहीं करते हैं। जैसे हम उनको नए वस्त्र धारण नहीं करवाते हैं, उनको नए श्रृंगार की वस्तु हम ला करके अर्पित नहीं करते हैं, उनको धारण भी नहीं करवाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि होलाष्टक के समय में हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, होली खेलना हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। तो जिस दिन रंग रहता है उस दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को सफेद रंग की पोशाक धारण करवाते हैं और नई पोशाक धारण करवाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 7 मार्च से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे, तो आपको 7 मार्च से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बना लेनी है, या फिर आप जो है मार्केट से भी खरीद कर लाकर रख सकते हैं। फिर आप रंग वाले दिन लड्डू गोपाल जी को इस पोशाक को पहनाएं, फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें, उनके साथ में आप होली जरूर से खेलें, क्योंकि होली खेलना हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। अच्छा, होलाष्टक का जो समय होता है ना, तो ये मांगलिक कार्यों के लिए ना शुभ नहीं माना जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इन दिनों में हमें नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, शादी जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक के समय में नए मकान का निर्माण भी हमें नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे शुरुआत करते हैं ना, नींव रखते हैं, तो वो हमें नहीं रखनी चाहिए। नया मकान भी नहीं खरीदना चाहिए। और जैसे हम जगह जमीन खरीदते हैं, तो होलाष्टक के समय में हमें ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कई बार हम गाड़ी या बाइक खरीदना चाहते हैं ना, तो होलाष्टक के समय में ये चीजें भी नहीं खरीदी जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन दिनों में कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। इन दिनों में कोई बड़ा हवन या यज्ञ भी नहीं करना चाहिए। आप नाम जाप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो होली का समय होता है ना, इसमें मौसम बहुत तेजी से बदलता है। तो आपको अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा मौसम के अनुरूप करनी चाहिए। तो इस समय में अगर आपके यहाँ पर अभी गर्मी हो रही है, तो आप जो है कॉटन की ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं, या फिर जो रेशमी
पोशाक होती है ना, वो आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। उसके ऊपर जो है आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को शॉल पहना दें, जैसे कि मैंने पहनाया है। अगर आपके यहाँ पर सर्दी है तो वुलन ड्रेसेस भी आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो जी इस तरह से आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा होलाष्टक के समय में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।